हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखे थे कि यदि कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लिगैंड्स डिफरेंट हैं तो वैसे कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मतलब वे इनैंशियोमर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल के बाद जो है नेक्स्ट इसमें आता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, ये जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है इसमें हम लोग जानते हैं कि एक मेटल एटम 4 लिगैंड्स से जुड़ा होता है, और या मेटल एटम हो या फिर ये 4 लिगैंड्स हों, ये पूरे के पूरे जो है एक प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन। अब यदि ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो फिर ये चारों लिगैंड्स सेम हो या डिफरेंट हो फ़र्क नहीं पड़ता है, हमेशा ऐसे कॉम्प्लेक्स में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और यह प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करेगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, और इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि वह दोनों हाफ एक दूसरे का क्या हो जाना है, मिरर इमेज। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि जैसे मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करो, आप यहाँ से डिवाइड करो तो ये जो 2 पार्ट बना ये दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली सेम है। यहाँ यदि आप मिरर भी लगाओगे तो इसका इमेज ऐसा ही बनेगा। तो इस प्रकार के प्लेन को हम लोग क्या बोलते थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि एक इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता हो, इस प्रकार से कि वे दोनों हाफ एक दूसरे का क्या होते हैं, मिरर इमेज। तो इसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन और जो 4 लिगैंड्स हैं वे सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रेयरली एकाध नामचीन वैसे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का जो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और नहीं तो कोई भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करता है। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के बाद अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी जो है कंडीशन है, सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। हाँ, यदि कोई सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड हो, सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड, तो यही सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसमें से तो कई टाइप हो गए, जैसे मान लो आप ले लेते हो Ma6 टाइप का। Ma6 टाइप का आने का मतलब कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो 6 लिगैंड्स हैं सारे के सारे सेम हो, जैसे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो। ऐसा इस प्रकार से। अब इसमें आप बात करोगे कि क्या यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो करेगा तो नहीं। क्यों नहीं करेगा? तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जो है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए आप कई प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। जैसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होगा ऐसा, और यह जो प्लेन हमने ड्रॉ किया, यह प्लेन क्या कर रहा है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और इस प्रकार से कर रहा है कि यह एक हाफ दूसरे का मिरर इमेज है। देखो NH3 के सामने NH3, फिर NH3 के सामने NH3, तो ये सामने सामने आ जा रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए, मतलब यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। वैसे ही इसी में मान लो
MEA5B टाइप हो, ऐसा CO, यहाँ Cl कर दो एक जगह, NH3 NH3 ऐसा, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो। अब इस कॉम्प्लेक्स में भी कुछ वही बात है, यदि हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ करें, दिस पर, यह एक प्लेन है मान लो, तो यह प्लेन क्या कर रहा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को दो भाग में बांट रहा है, जिसमें ENH3 के सामने ये आ गया, ENH3 के सामने ये आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज, मतलब यह भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब वह इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करे और इस प्रकार से करे कि वह दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो यह प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो डेफिनेटली वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना तो ये शो करेगा और ना ही इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट कैटेगरी इसमें मान लो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा हो, MEA4B2 टाइप, ऐसा इस प्रकार का हो, जैसे CO NH3 NH3। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में जो है दो केसेस पॉसिबल हैं, एक ऐसा सिस फॉर्म जिसमें दोनों आइडेंटिकल लिगैंड से अगल बगल हैं, और दूसरा इसके लिए बनेगा ऐसा CO Cl Cl NH3 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 NH3। यह हुआ ट्रांसफॉर्म। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए दो प्रकार का अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, एक सिस अरेंजमेंट और दूसरा ट्रांस अरेंजमेंट। और इन दोनों में यदि आप देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें आप लेकर के चलोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है ऐसा। यह जो प्लेन है देखो, इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है, एक Cl 2NH3 ऊपर तो एक Cl 2NH3 नीचे, Cl के सामने Cl, NH3 के सामने NH3, फिर NH3 के सामने NH3। तो यह इसका मिरर इमेज हुआ, और मिरर इमेज हो गया मतलब कि डेफिनेटली यह प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाना है। उसी प्रकार से इसमें भी आप दिखाना चाहो तो इसमें तो बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक आप यहाँ से भी दिखा सकते हो, तो वही बात है, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी दिखा सकते हो। इसमें कई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इतने सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं तो ऑब्वियसली ये सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, मतलब ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब एकाइरल होंगे ऐसा। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करने के पीछे कारण जो है वह है प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाने के चलते जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो अगला कैटेगरी होगा ऐसा MEA3B3 टाइप। इसमें भी दो केसेस पॉसिबल हैं, एक फेशियल और दूसरा मेरीडायोनल। अब ये फेशियल और मेरीडायोनल क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं? ज्योमेट्रिकल तो ये शो करते थे, ऑप्टिकल करेंगे या नहीं वो देखना है।
ऐसा। दिस वन इज फेशियल आइसोमर एंड दिस वन इज मेरीडायोनल आइसोमर, दोनों। अब यदि यहाँ से हम लोग बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो इस कॉम्प्लेक्स में या प्लेन यहाँ पे होगा, दिस वन, यहाँ CO, Cl और NH3 के पास, इस तरह से। और यह देखो, इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है, 2 NH3, या ऐसे भी देख सकते हो इसको, सॉरी इसमें आप यहाँ से बनाओ, इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वह यहाँ से होना चाहिए। या फिर इस कॉम्प्लेक्स के लिए यदि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाओगे तो वह प्लेन किस जगह पे लाई होना चाहिए, या तो फिर आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है कुछ ऐसा देख सकते हो। हालांकि ये जो सारे एटम्स या फिर लिगेंड्स जो हैं एक प्लेन में तो लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूँकि यह जो एटम या फिर यह जो मॉलिक्यूल है दोनों को स्फेरिकल मान करके चला जाए, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे जो है यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा जो प्रत्येक एटम को जो है इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा दो अलग अलग पार्ट में, और फिर वहाँ से जो है हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप देखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ मान लो कि वह प्लेन है, दिस इज, तो अब यह प्लेन देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक Cl ऊपर एक नीचे, एक NH3 ऊपर एक नीचे। यह मिरर होगा तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, NH3 के सामने NH3 और Cl के सामने Cl। तो इस केस में यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब यह भी ऑप्टिकली क्या हुआ, इनएक्टिव हुआ। या ऐसे भी कि चूँकि फेशियल और मेरीडायोनल जो आइसोमर्स हैं, और हम लोग जानते हैं कि आइसोमर्स इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो ये आइसोमर्स यदि इंटर कन्वर्टिबल हैं तो यदि यह मेरीडायोनल ऑप्टिकली इनएक्टिव है प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते, तो कहीं ना कहीं यह आइसोमर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा यदि रोटेशन हो जाए, एटम्स इस तरह से चले जाए जैसे कि वहाँ मेरीडायोनल में है, तो उस केस में ये दोनों भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होंगे। मतलब अभी तक जो केसेस हम लोग देख रहे हैं इसमें से मैक्सिमम ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो रहे हैं, इसलिए शुरू में लिखा गया है कि सूटेबली सब्सटीट्यूटेड कॉम्प्लेक्सेस हों तभी वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इसी में जैसे मान लिया जाए Ma2B2C2 टाइप, इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, तो इसमें से एक एग्जाम्पल है जैसे PtNH3 का होल 2 Cl2 या फिर Py का होल 2 पर 2+। ऐसा पीछे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे उस केस में इस कॉम्प्लेक्स का जो है टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने देखा था, और वह 5 में से मात्र एक जिसमें ये सारे लिगैंड्स एक दूसरे के सिस होंगे, मतलब दिस वन ऐसे दिखा सकते हो, जिसमें सारे लिगैंड्स एक दूसरे के क्या है, सिस हैं, ऐसे दिस वन। मात्र यह एक कॉम्प्लेक्स है जो इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि जब इसको आप मिरर के सामने रखोगे ऐसा तो इमेज बनेगा। मान लिया जाए कि यह मिरर है तो इमेज कैसा बनेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसा है PtCl, इस Cl आ जाएगा इधर, उसी प्रकार से NH3 आ जाएगा इस तरफ, और ये दोनों जो
पिरिडीन आप देख रहे हो, ये दोनों चले जाएंगे इस तरफ ऐसा। अब यह दोनों जो बना, दिस टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर, और जिनका मिरर इमेजेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। एंड इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है इनैंशियोमर्स के, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि यदि आप प्लेन पोलराइज को राइट साइड रोटेट कर रहा है मतलब डेक्स्ट्रो है, तो दूसरा लेफ्ट रोटेट करेगा मतलब लेबो होगा। तो डायरेक्शन अपोजिट होगा राइट और लेफ्ट, लेकिन जो एंगल होगा वह क्या होता है हमेशा सेम। कि यह कॉम्प्लेक्स जितना डिग्री राइट साइड रोटेट करेगा पीपीएल को, यह कॉम्प्लेक्स उतना ही डिग्री पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करेगा। तो इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो देखो ऐसे कई क्वेश्चन जो है ना इससे आ सकता है। एक तो डायरेक्ट आइसोमर्स बनाने पूछ दे, या फिर ऐसा कि यह कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा और इसके 4 स्ट्रक्चर्स बने रहेंगे, बोलेगा कौन सा स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है एग्जिबिट करेगा। तो वहाँ से फिर जो है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक में ऑक्टाहेड्रल में यह एकमात्र टाइप हुआ कॉम्प्लेक्स का जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हालांकि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत सारा बन रहे थे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो है केवल एक कैटेगरी जिसमें सारे लिगैंड्स एक दूसरे के क्या होंगे, सिस होंगे, वही शो करेगा। नेक्स्ट इसमें है MABCDEF टाइप, और इसमें से हम लोग जानते हैं एक ही कॉम्प्लेक्स है PTNS3 BrClI, उसके बाद NO2 और पिरिडीन। यह एकमात्र कॉम्प्लेक्स है इस कैटेगरी में जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ 6 के 6 डिफरेंट लिगैंड्स हैं। इसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो मान लो यह PT यहाँ है, NS3 को कर दो यहाँ BrClI NO2 और यहाँ आप कर दो PY। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो उसमें बताए थे कि टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ 6 डिफरेंट लिगैंड्स जुड़े हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हमेशा टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। कैसे बताया गया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तभी इसको डिटेल नहीं किया जाएगा। यही 15 में से कोई एक अभी हम बनाए। अब क्या करो कि इसको आप मिरर के सामने रख दो, और जब मिरर के सामने रखोगे तो इसका इमेज बनेगा, ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा। BrCl, यहाँ आ जाएगा PY, यहाँ आ जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NH3 और यहाँ हो जाएगा I। ऐसा ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं है, तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हुए। और इनैंशियोमर्स का मतलब वही बताया जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो देखो टोटल 15 में से यह एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना, और इस एक आइसोमर के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वे कितना होंगे, तो 15 × 2 30। तो एकदम इसको याद रखना है कि इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ 6 डिफरेंट लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है हमेशा टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। कैसे एक्सप्लेन किया जा चुका है इसको। अब चूंकि इस एक पर्टिकुलर आइसोमर के लिए 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ऑब्वियसली टोटल कितने बनने वाले हैं, 30। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स के टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर 30, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना, 15। तो याद रखोगे इसको। तो अभी तक ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे इसमें से केवल मोनोडेंटेट लिगैंड्स के बारे में अभी तक हम लोग देखे।
अब यदि कुछ ब्रिजिंग लिगैंड्स हो, बाइडेंटेट लिगैंड्स वगैरह, सॉरी ब्रिजिंग नहीं, चिलेटिंग लिगैंड्स हो, कोई बाइडेंटेट लिगैंड हो, पॉलीडेंटेट लिगैंड हो, तब कैसे वे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे उसको देखा जाए। तो इसमें से सबसे पहला कैटेगरी आता है इसमें MA3 टाइप, जैसे है CO EN का होल 3/3+, जैसे है CR C2O4 का होल 3/3-, मतलब जिसमें 3 बाइडेंटेड लिगैंड्स हों तीनों से, और जो बाइडेंटेड लिगैंड है इसके जो 2 डोनर एटम्स होंगे वे दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो बाइडेंटेड लिगैंड विथ 2 आइडेंटिकल डोनर एटम्स, इसी को जो है हम लोग बोलेंगे यहाँ चिलेटिंग लिगैंड, या ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं। तो याद रखोगे कि इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे हमेशा वे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हमेशा वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या कोबाल्ट है, सॉरी कोबाल्ट, या जो इन है मतलब इथिलीन डाइमीन, इसके लिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं NH2 और यहाँ से 2 CH2। उसी प्रकार से इधर भी आप दिखा दो NH2 ऐसा, और फिर 2 यहाँ से NH2 ऐसा। क्या आप इसको मिरर के सामने रखोगे तो इमेज कैसा बनेगा इसका, ऑब्वियसली उल्टा इमेज बनेगा, CO ये अब ऐसा हो जाएगा NH2 फिर यहाँ से भी NH2 और यहाँ से भी। तो इन दोनों इमेज को यदि आप लेते हो तो ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, मैच नहीं करेंगे। मतलब इसको पूरा उठा करके आप यहाँ रखोगे तो ये ढकेगा नहीं, इसी को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोलते हैं। और यदि ऐसा है तो ये होंगे इनैंसियोमर्स, और इनैंसियोमर्स का मतलब ही हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। इनैंसियोमर्स का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये यहाँ से ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हो जाएंगे। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन 3 बाइडेंटेड लिगैंड से जुड़ा हो, और ये तीनों बाइडेंटेड लिगैंड्स जो हैं वे सेम कैटेगरी के हों, मतलब उसमें जो डोनर एटम्स हैं वे डोनर एटम्स बिल्कुल क्या हों, आइडेंटिकल हों, तो ये ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं। उसी प्रकार से इस क्रोमियम वाले के लिए आप दिखा सकते हो। तो क्रोमियम ऑक्जेलेट है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा दिखा सकते हो, यहाँ OX लिख दो, ऐसे इधर से भी होंगे OX, दिस वन इज लाइक दिस O- डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O-। तो इसी को या तो आप ऐसे दिखला सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दो, डबल बॉन्ड O, या इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो OX लिख करके। ऑक्जेलेट और डोनर एटम को केवल दिखाया जाता है, तो वही लास्ट वाला ऐसे दिखाया गया है सिंप्लिसिटी के लिए। अब यदि इसको आप मिरर के सामने रखते हो तो इसका बनेगा इमेज क्रोमियम O ऑक्जेलेट, फिर यहाँ से भी O ऑक्जेलेट, फिर यहाँ से भी ऑक्जेलेट। और अब ज़रा इन दोनों इमेज को देखो, ऑब्वियसली ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। यदि इसको हम लोग उठा करके इस जगह पे रखते हैं तो ये एक जैसे नहीं होंगे, मतलब ढकेंगे नहीं एक दूसरे को। और यदि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज हैं तो ये हो जाएंगे इनैंसियोमर्स, और इनैंसियोमर्स का मतलब हुआ कि ये सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हैं। ऐसा
तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ 3 वह बाइडेंटेड लिगैंड है जिसके डोनर एटम्स क्या है, सेम है। तो ये हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस ऑक्टाहेड्रल में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करेंगे। तो उसी में से एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें इस टाइप का MaA2P2 टाइप, जैसे CO AN का होल टू Cl2 प्लस। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स के लिए आप बनाओगे तो यहाँ से भी 2 फॉर्म बनने वाले हैं। इसके लिए भी जो है 2 फॉर्म बनेंगे, एक सीस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। पहले सीस वाले की बात कर ले हम लोग। तो उसके लिए दोनों क्लोरीन को अगल बगल रखा जाए, बाकी ये जो इथिलीन डाइमीन है इसको शॉर्ट में ऐसा दिखाते हैं, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन, यहाँ भी दिखा दो नाइट्रोजन, उसी प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ऐसा। अब यदि इसको आप मिरर के सामने रखते हो तो ऑब्वियसली इसका इमेज बनेगा Cl Cl N इथिलीन डायमीन, यहाँ भी N और यहाँ से भी इथिलीन डायमीन, ऐसा। और यहाँ से आप देखो तो ये दोनों जो हुए ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर हुए, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव हुए, इनैंसियोमर्स हैं, इनैंसियोमर्स है, ऐसा। तो यह सिस है कि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स यदि सिस कॉन्फ़िगरेशन में हो तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो मिरर इमेज उसका नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है मतलब कि इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर्स मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हुए। इसी का यदि आप ट्रांसफॉर्म लेते हो, सेम कॉम्प्लेक्स का यदि आप ट्रांसफॉर्म लेते हो तब क्या होगा। तो एक बार ट्रांसफॉर्म बनाएं इसका, तो जैसे CO Cl Cl N यहाँ लगा दो En, फिर यहाँ N और यहाँ भी लगा दो En, ऐसा। अब देखोगे तो इस कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कई प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे एक तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल या इस कॉम्प्लेक्स को जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया ना, देखो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बाकी एक इथिलीन डायमीन इधर एक इधर। और यदि यहाँ आप बीच में मिरर लगाते हो तो सेम इमेज बनेगा, N के सामने N के सामने N। तो पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया और डिवाइड करने के साथ ही ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो गए, मतलब यह प्लेन हो जाएगा यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा और कई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, यहाँ से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हो। तो Cl के सामने Cl, N के सामने N, उसी प्रकार से आप यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हो। तो यहाँ से भी N के सामने N और Cl के सामने Cl, तो ऐसे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही दिख रहे हैं। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए कॉम्प्लेक्स में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स के आगे सिस ट्रांस लगा हुआ हो, ऐसा क्वेश्चन कि विच वन कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा। और इसी में से ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे सिस CO AN का होल टू Cl2 प्लस, फिर एक दिया हुआ है ट्रांस CO AN का होल टू Cl2 प्लस। ऐसे और भी कई दिए हुए रहेंगे जैसे ट्रांस CO NH3 का होल 4 Br2 प्लस, और एक डायरेक्ट दिया हुआ है CO NH3 का होल 6 3 प्लस। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा।
तो इस केस में जितना बनाए हैं उसको या तो ध्यान में रखो या फिर आप सबका स्ट्रक्चर बना करके देखो। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो सबसे पहले इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को ढूंढना। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो समझ जाना कि यहाँ से यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा और उस केस में यह क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस तरह से इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो है हम लोग देखें टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें टेट्राहेड्रल तभी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब उसके चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो। स्क्वायर प्लेनर रेयरली, मतलब ऑलमोस्ट बोलो कि नहीं ही शो करेगा, चारों लिगेंड्स अलग हो उसके बावजूद, क्योंकि सारे एटम्स और लिगेंड्स सेम प्लेन में होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ आ ही जाएगा। बचा ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन है, जिसमें से कुछ सूटेबली सब्सटीट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहे तो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इस तरह से यह जो आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर है, टॉपिक है, यह समाप्त होता है, जिसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सबको देखकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह आइसोमेरिज्म, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस किसी ना किसी रूप से रहता ही है। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।